ये वाले वन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और आज हम सब जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट घूमने और आप सबको भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या घूमा। चलो चलते हैं। अभी हम हो गए थे होटल से चेक आउट और रास्ते पे जाते ही हमने देखा कि कितनी सारी ऑटोस हमारी वेट कर रहे हैं। गोलकुंडा फोर्ट इज इंडियाज 4th बिगेस्ट फोर्ट। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम रियल ऊंट को देखा, वो भी सामने से। हम आज जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा जो उसी जगह से निकला था। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। वहाँ से हम पूरे हैदराबाद का व्यू देख सकते हैं। ये फोर्ट बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल सेंटर है। यहाँ से एक सुरंग है जो चार मीनार में भी निकलती है। हम ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स पे वहाँ पहुँच गए ट्रैफिक होने के बाद भी। फाइनली हम पहुंच गए गोलकुंडा फोर्ट के गेट पर और गेट के बाहर ही इतने सारे कैप्स की दुकानें हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर कैप्स है जो कि ओनली जस्ट ₹150 में मिल रहे थे। हमने 3 कैप उठा लिए यहाँ से और फिर चले गए अंदर की ओर। हमने यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम पर एंट्री ले लिया। अगर धूप होता तो हम घूम ही नहीं पाते और अभी धूप चली भी गई थी। The entry ticket is to this place is 25 rupees and timing ये सुबह 9 AM को खुल जाती है and last entry time 5:30 तक ही है। ये है गोलकुंडा फोर्ट का मेन गेट। इस गेट का नाम है बालाहिसार गेट। पहले के ज़माने में टेलीफोन्स नहीं थे। इस जगह पर खड़े होकर अगर हम क्लैप करेंगे तो 480 फीट ऊंची हाइटेड तक हमारी क्लैप की आवाज़ सुनाई देगी। ये है फेक कैनन। विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निज़ाम को गिफ्ट में दिया था। ये एक शो पीस है, इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आयरन से बना हुआ है। इसको यूज़ करने जाएंगे तो ये फट जाएगा। 1876 में इसको बनाया गया था। गोलकुंडा फोर्ट 5 बाउंड्री वॉल्स में बनाई गई है और इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। कॉमन वे कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम जो आम लोग होते थे जो राजा से मिलने जाते थे, इस कॉमन वे रास्ते से ही जाना पड़ता था और रिटर्न इसी रास्ते से आना पड़ता था। गोलकुंडा फोर्ट में ये सारे रूम्स है। किसी भी रूम्स में डोर्स नहीं होते थे। कर्टन्स डाल के रूम्स को सेपरेट कर दिया जाता था। इनको बनाने में ईरानी कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है। गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, ये डायमंड मार्केट था। नगीना गार्डन कहा जाता था, नगीना बाग कहा जाता था। एवरी मंथ 4 दिन का बिजनेस होता था हीरे बेचने और खरीदने के लिए। इंडियन और दुनिया की किसी भी कंट्री के बड़े बिजनेसमैन को यहाँ अलाउ किया जाता था। उनके डायमंड पहले चेक करते थे, उसके बाद डेट फिक्स किया जाता था। एवरी मंथ 4 दिन का बिजनेस बेचने और खरीदने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्क्वेरल्स घूमते रहते हैं। यहाँ पर एक गुफा भी है, पता नहीं इसके अंदर क्या है, मैं नहीं गई थी। गोलकुंडा फोर्ट में 1000 सीरीज है टोटली। हम इसे चढ़कर ही 2 मीनार तक पहुँच सकते हैं। आप यहाँ आओ तो अपने साथ वाटर भी लेते हुए आना क्योंकि यहाँ पे जब चढ़ते हैं तब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड भी इसी जगह से पाई गई थी। कोहिनूर डायमंड को अनलकी माना जाता है क्योंकि जब भी ये हीरा किसी के पास गई तो उसकी डायनेस्टी ही चली गई। सबसे पहले कुतुब शाह डायनेस्टी चली गई, उसके बाद मुगल डायनेस्टी भी चली गई और उसके बाद नादिर शाह डायनेस्टी भी चली गई। ऐसे काफी सारे डायनेस्टी चले गए और अभी वो प्रेजेंट है लंदन के एक म्यूजियम में। गोलकुंडा फोर्ट में आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगा। इस मस्जिद को हैदराबाद के 3rd किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह जी ने 1550 से 1580 के बीच रूल किया और उसी के बीच उन्होंने ये मस्जिद बनाया।
और इसी मस्जिद का सेम मॉडल इनके बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने 1591 में बनवाया, जिसको हम चार मीनार कहते हैं। इस मस्जिद के 2 मीनार है और चार मीनार के 4 मीनार है। देखो मेरे आगे 2 मीनार है और यहाँ से 4 मीनार जाने का भी एक रास्ता है जिसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। इस फोर्ट में आपको एक जेल भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है रामदास जेल। रामदास जी राम भक्त थे। उन्होंने जेल पर रहते हुए भी स्टोन से 16 स्टैचू बनाए राम जी की, जो आज भी आपको इसी जेल में देखने को मिलेंगे। उन्होंने 12 इयर्स बिताए थे इसी जेल पर। ये टेम्पल माँ जगदम्बा को समर्पित है। यहाँ पर एक शिवलिंग और नाग भगवान भी है। कुतुब शाह डायनेस्टी के काफी सारे शोल्डर्स हिंदू थे और राज्य मंत्री भी हिंदू थे, इसीलिए यहाँ पर मंदिर भी बनाए गए और हमने भी यहाँ पर माँ जगदम्बा के दर्शन कर लिए। देखो मेरी मम्मी ने मुझे टीका लगा दिया, वो भी नाक पर गिरा के, बट ऐसा माना जाता है कि नाक पर गिरना शुभ होता है। यहाँ जगदम्बा की मंदिर के सामने ही काली मंदिर भी है। हम पहुंच गए थे पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर।
ये है पहाड़ का लास्ट मंजिल। यहाँ पर एक दुकान भी है जहाँ पर पानी मिलेंगे, बट कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैंने पानी ले लिया क्योंकि मेरा गला पूरा सूख चुका था, और ये बादाम शेक। यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है और सनसेट भी देख सकते हैं। फोर्ट के चारों ओर ग्रीनरी भरी पड़ी है। मेरे पीछे पूरा हैदराबाद सिटी है। अभी हम जा रहे थे रिटर्न घर, क्योंकि रात को यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। जब अंधेरा होने लगती है तभी सबको यहाँ से भगा दिया जाता है। बाल बाल मैं तो बच गई। इस फोर्ट के अंदर एक वेपन स्टोर बिल्डिंग भी है जो कि 3rd फ्लोर का है, और यहाँ पर 150 प्लस रूम्स है। वहाँ पर वेपन्स को स्टोर किया जाता है।
हमें नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका था। हमें घूमकर आना पड़ा नगीना गार्डन की तरफ से। नगीना गार्डन कुतुब शाह डायनेस्टी के टाइम पर ये एक मार्केट हुआ करता था जिसका नाम है नगीना गार्डन। एवरी फ्राइडे यहाँ पर डायमंड का मार्केट लगता था। ये फोर्ट बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल सेंटर है। हम फाइनली नगीना गार्डन की तरफ से नीचे आ गए। यहाँ पर एक पैलेस है जिसका नाम भाग्यमती पैलेस रखा हुआ है। कुतुब शाह की वाइफ का नाम भाग्यमती था और उन्हीं के नाम पर इस पैलेस का नाम भाग्यमती रखा गया है। देखो, इस जगह पर खड़े रहकर क्लैप करने से सुनाई देता है ऊपरी मंजिल तक इस क्लैप का आवाज। भाग्यमती जी एक शाही डांसर थी और राजा कुतुब शाह ने उन्हीं से शादी किया था। उसके बाद भाग्यमती जी ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था और उनका नाम चेंज होकर हैदर बेगम हुआ था। और उनके ही पहले नाम पर हैदराबाद सिटी का नाम भाग्यमती नगर था और उसके बाद जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तब उनका नाम हैदर बेगम हो चुका था और उसी की वजह से भाग्यमती नगर का नाम हैदराबाद पड़ा। और ऐसे ही स्टोरी खत्म। अभी हम गोलकुंडा फोर्ट से निकल चुके हैं बाहर और बाहर किया गया है लाइटिंग। अभी मैं ऑटो में बैठकर डायरेक्ट चली जाऊंगी रूम की ओर। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।